ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय बंधुओं, भगवत गीता पारायण पंचम अध्याय के 10 श्लोकों का पारायण हुआ था। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इसके पहले वाले अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म संन्यास योग के द्वारा कर्म से संन्यास न लेकर के कर्म में रह करके संन्यास करने का महान संदेश दिया है। आइए आगे के श्लोकों का पारायण करें। इससे पहले जो इसका संबंधित श्लोक है, जहाँ से यह पाठ आगे पारायण आगे बढ़ रहा है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कर्म संन्यासी कौन है? जो फलों में आसक्ति छोड़ करके संपूर्ण कर्मों को करता हुआ परमात्मा को अर्पित कर देता है। वह पाप से नहीं बंधता है, जिस प्रकार पानी में रहता हुआ कमल पत्र पानी से अप्रभावित रहता है। तो आइए आगे का पारायण प्रारंभ करें। 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। दूसरी पंक्ति से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, पहली पंक्ति बाद में लाएंगे। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, हे अर्जुन, कर्मयोगी, समत्व योगी, निष्काम कर्मयोगी कर्म करते हैं। किस प्रकार? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, और आत्मशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपना आत्मा की अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। किस प्रकार कर्म करते हैं? पहली पंक्ति से देखें। कायेन, काया से, शरीर से, मनसा, मन से, बुद्धिया, बुद्धि से, और केवलैहि इंद्रियैहि अपि, और केवल इंद्रिय आदि से उनकी आसक्ति को छोड़ करके, संगम त्यक्त्वा, शरीर से आसक्ति छोड़ देते हैं, मन से आसक्ति को छोड़ते हैं, बुद्धि से आसक्ति को छोड़ देते हैं, और केवल इंद्रियों के द्वारा भी जो आसक्ति रहती है उसको छोड़ करके आत्मशुद्धि के लिए ऐसे कर्मयोगी कर्म करते रहते हैं। 12वां श्लोक देखते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त और अयुक्त दो शब्द आए हैं। जो योग में स्थित है, पूरी तल्लीनता से, समत्व योग से, निष्काम कर्म करता हुआ, स्थित प्रज्ञ रह करके, निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ जो कर्म में लगा हुआ है, वह फल को त्याग करके नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, वह भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करता है। निष्ठापूर्ण शांति की, निष्ठा से बनी हुई शांति, नैष्ठिकीम शांति। जबकि जो अयुक्त है, जो कर्म फल को ध्यान में रख करके फलासक्ति भाव से काम करता है, वह फल में बंधता रहता है, बंध जाता है उससे। कामना की प्रेरणा से कर्म करना, ये तो भगवान ने उसको पहले ही कायर कहा है, कृपण कहा है, कृपणा फल है तब। तीसरे 13वें श्लोक की बात करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम्। वाह! सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मन से, सन्न्यस्य का मतलब अर्पित करके, भेंट करके, छोड़ करके, किसको? परमात्मा को। आस्ते बैठता है, स्थित रहता है, सुखम अर्थात सुखपूर्वक, आसानी से, वश में रहने वाला, अपने अंतःकरण को, अपने मन को वश में करने वाला जितेंद्रिय व्यक्ति, जो सभी कर्मों को, जो कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, नैव कुर्वन् न कारयन्, न तो ऐसा आचरण करने वाला पुरुष आचरण नहीं करता है और न करवाता है। ऐसा नवद्वारे पूरे देही, शरीर के 9 द्वार वाले रूपी, अर्थात 9 स्थानों वाले, 9 द्वार वाले शरीर के घर में, पूर्व मन शरीर में, सभी कर्मों को त्याग करके, मन से त्याग करके, किसको? परमात्मा को। संन्यास्य का मतलब परमात्मा को सुपुर्द करके जो बैठता है, स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म संन्यासी है। यहाँ एक तरह से कर्म संन्यास योग है, इसलिए कर्म संन्यास सन्यासी की परिभाषाएं बताई गई हैं। कर्म में रह करके कौन संन्यास ले सकता है? कर्म करता हुआ, अर्थात कर्म करता हुआ और नहीं करता हुआ, दोनों प्रकार से। सांख्य योग जो ज्ञान मार्ग है, उसके अनुसार आचरण करने वाला पुरुष न तो करने का भाव उसमें कर्तृत्व भाव है, न करवाने का भाव है।
आगे 14वां श्लोक देखते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। फिर से पाठ करेंगे इसका। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि प्रभु का तात्पर्य परम पिता परमात्मा। न कर्तृत्वम लोकस्य न कर्तृत्वम लोकस्य न कर्माणि लोकस्य न कर्मफल संयोगम सृजति। भगवान सृजन नहीं करते हैं हे अर्जुन, न तो कर्तृत्व का अर्थात कर्ता भाव का कर्तृत्व का सृजन नहीं करते हैं, न कर्मों का सृजन करते हैं, न कर्मफल संयोग का। इस प्रकार ईश्वर किसी प्रकार कर्ता और कर्म और उसके फल का कोई सृजन नहीं करते हैं। ये तो फिर कर्म होते कैसे हैं? तो कहते हैं कि स्वभावः तु प्रवर्तते। ईश्वर ने इनकी रचना नहीं की है। ये जो सत्व रज और तम, ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसी के कारण व्यक्ति स्वभाव में ही बरतता है, स्वभाव में ही वर्तमान रहता है, उसके स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। ये श्लोक का आशय है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते नहीं ग्रहण करते हैं, कस्यचित् पापम किसी के पाप को, किसी के बुरे कर्मों को, न चैव सुकृतम न ही पुण्य कार्यों को, न अच्छे कार्यों को न बुरे कार्यों को, न पाप को न पुण्य को। विभु इति परम व्यापक परमात्मा, अर्थात जो अत्यधिक व्यपन स्वभाव है परमात्मा का, ऐसे वे विभु न तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं हे अर्जुन, न किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जो ज्ञान है वह अज्ञान से आवृत है, अज्ञान द्वारा ढका हुआ है। तेन मुह्यन्ति जनाः जन्तवः, ये जन्तव मन प्राणी, समस्त प्राणी इसी कारण मोहित होते रहते हैं। मोहित तात्पर्य होता है मूढ़ बने रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अज्ञान से आवृत रहता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति ही हमारे वेदांत ग्रंथों का परम लक्ष्य है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये वेदांत का महान संदेश है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः, ज्ञान से जिनके अज्ञान को, इसका अर्थात आत्मनः अज्ञानम, यहाँ आत्मा शब्द लेना पड़ेगा। आत्मा के पर अज्ञान, अज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर जिनका वह अज्ञान परमात्मा के, आत्मनः ज्ञानेन, जिन प्राणियों का अज्ञान परमात्मा के ज्ञान के द्वारा नाशितम, नष्ट कर दिया गया है, अर्थात तत्व ज्ञान से जिनका अज्ञान दूर हो गया है, उनका वह ज्ञान तेषाम आदित्यवच ज्ञानम, तो उन ज्ञानियों का वह ज्ञान सूर्य की तरह आदित्यवत प्रकाशयति तत्परम, अर्थात सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशयति, प्रकाशित करता रहता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर कर्म संन्यास मार्ग पर चलने वाले परम ज्ञानी विद्वान मनीषी जो हैं, वे उनके ज्ञान की प्रशंसा की गई है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धृतकल्मषः। तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणः, ये चार लक्षण बताए हैं कि जो तद्बुद्धि वाले हैं, तद्बुद्धि तदर्थ बुद्धि, तदात्मान
तन्निष्ठा तत्परायणा, अर्थात जिनकी बुद्धि तद्रूप हो गई है, तद्रूप परमात्मा रूप से ओतप्रोत, जिनका आत्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एक भाव लिए बना रहता है, जिनकी निष्ठा और जो तत्परायण है, जो परम परमात्मा में परायण है, ऐसे तद्बुद्धि तदात्मान तन्निष्ठा और तत्परायण जो ज्ञानी हैं, वे ज्ञान निर्धुत कल्मषः, अर्थात ज्ञान से निर्धुत कल्मष होकर के, निर्धुत कल्मष यदि पाप से धुल करके, वो ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के, बिल्कुल पाप शून्य होकर के गच्छन्ति प्राप्त होते हैं अपुनरावृत्तिम, न पुनरावृत्तिम यदि अपुनरावृत्तिम, इसलिए यहाँ जब पद विच्छेद होंगे तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, तो लिखा हुआ है पुनरावृत्तिम, लेकिन जब संस्कृत का जो काठिन्य है व्याकरण का, तो अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आना जाना, आगमन निगमन आवागमन का चक्र है, जीव उसमें फंसा रहता है कर्म बंधन में। तो सामान्य जो लोग होते हैं वे तो पुनरावृत्ति में फंसे रहते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के तद्बुद्धि हैं, तदात्मान तन्निष्ठा परायण लोग हैं, वो अपने उत्कृष्ट परमात्मा रूपी ज्ञान से पाप शून्य होकर के पुनरावृत्ति में फंसते नहीं हैं, अब पुनरावृत्ति स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं अर्जुन, उनको बार बार आवागमन के चक्र में बंधना नहीं पड़ता है, ये भाव। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः। बहुत उत्कृष्ट श्लोक है ये भी। ये जो सुभाषित होते हैं या प्रकीर्ण पद्यानी होते हैं, अर्थांतर न्यास जैसे, उनमें ये श्लोक अलग से भी आते हैं कि जो समदर्शी होते हैं, समदृष्टि समान दृष्टि वाले, वे ऐसे तत्वज्ञानी तो होते हैं, कर्म सन्यासी, स्थित प्रज्ञ, कर्मयोगी, जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हस्ती इति हाथियों में, शुनि यानी श्वान, चैव और श्वपा के चांडाल, इनमें पंडितः समदर्शिनः, इनमें समदृष्टि रखने वाले, समान मानने वाले पंडित होते हैं। हे अर्जुन, कर्म संन्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग, विद्या और विनय से संपन्न, ऐसे ज्ञानीजन, विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण होता है, उसको उसमें हाथी में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में कोई भेद नहीं करते, उनके लिए सब एक जैसे हैं। इतनी महान दृष्टि हो जाती है उनकी, ऐसे तत्वज्ञानियों की, ऐसे कर्म संन्यास मार्ग पर चलने वाले स्थित प्रज्ञ कर्मयोगियों की। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ सुंदर उपदेश दिया है। समदर्शी किसे कहते हैं? भक्त कवि नरसिंह मेहता ने भी जिस भजन में लिखा है, गांधी जी को प्रिय है वो भजन, समदर्शी ने तृष्णा त्यागी। समदर्शी ने तृष्णा, जो तृष्णा को त्याग देता है, अंतहीन लोभ है, काम क्रोध, जो उसको छोड़ देता है। पर स्त्री जन मात रे, पर धन नव घले हाथ रे, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव घले हाथ रे, वाच काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। कितना महान भजन है, इसलिए गांधी जी को प्रिय है। इस एक भजन में पूरा सनातन संस्कृति, आर्यावर्त भारत की संस्कृति का उद्घोष हुआ है, जयघोष हुआ है। तो ये समदर्शी कौन है? जो सबको बराबर समझे, समानता से देखे। तो ऐसे तत्वज्ञानी, ऐसे कर्मयोगी, स्थित प्रज्ञ, समत्व योगी की दृष्टि में सभी समान होते हैं। उनके लिए विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण क्या, गाय क्या, हाथी क्या, कुत्ता क्या और चंडाल क्या, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। आगे आइए श्लोक का पारायण करें। 19वां। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इह यहीं पर है अर्जुन, इह एव यही, इह यहाँ एव ही, इहैव यहाँ ही, तेहि उनके द्वारा, अर्जित, तैर्जित, इह तैर्जित, ये पूरा पद है, तैरर्जित होना, हाँ, तैर्जित, उनके द्वारा जीत लिया गया, तेई जीत है, तैर्जित ये हुआ। सर्ग, सर्ग संसार,
उनके द्वारा यहीं पर संसार जीत लिया गया है। किनके द्वारा? येषाम साम्य स्थितम मनः, जिन ज्ञानियों, जिन तत्व ज्ञानियों के द्वारा, जिन कर्म संन्यासियों ने, कर्म संन्यास में प्रवृत्त रहने वाले, फलासक्ति का त्याग करके परमात्मा को फल की इच्छा सुपुर्द करके जो कार्यों में वर्तमान रहते हैं, जिनका कर्तृत्व भाव लुप्त हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञानियों के द्वारा इसी संसार को जीत लिया जाता है, जिनके मन में साम्य रहता है। येषाम मनः साम्य स्थितम, जिनका मन साम्य में रमा रहता है, समानता में। क्योंकि हे अर्जुन, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम च, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो निर्दोष है, दोष रहित हैं, समान हैं। तो उनको भजने वाला जो भक्त है वो भी निर्दोष और सम ही होगा। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यही भाव है कि ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हैं वे। इस प्रकार 20वें श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। न प्रहेषत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ये कर्म संन्यास योग का 20वां श्लोक है 5वें अध्याय का। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न हर्षेत न प्रिहर्षेत, प्रहर्षेत प्रउपसर्ग है, हर्षेत अर्थात जो प्रिय वस्तु को पा करके न तो प्रसन्न होता है, न उद्विजेत च प्राप्य अप्रियम, अर्थात जो अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। कर्म संन्यासियों की विशेषताएं बताई जा रही हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। जो साधक प्रिय को पा करके न तो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, न अप्रिय को पा करके दुखी होते हैं। न उद्विजेत नोद्विजेत, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ असम्मूढ़, यह विसर्ग संधि छूटेगी तो आएगा असम्मूढ़। ऐसे स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले और असम्मूढ़, असम्मूढ़ का मतलब मोहित नहीं हुआ जिनका चित्त, जो मूढ़ बुद्धि नहीं है, असम्मूढ़ हैं, ऐसे ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, ऐसे ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले तत्ववेत्ता, तत्वज्ञानी, कर्म संन्यासी हमेशा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार कर्म संन्यास योग के इन 10 श्लोकों का हमने पारायण किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ कर्म से संन्यास न लेकर के कर्म में रह करके संन्यास अपनाने का महान संदेश दिया है। ये संभव है, किया जा सकता है। भगवत गीता संपूर्ण विश्व के लिए कर्म की ऐसी महान प्रयोगशाला है। महाकवि कहना कहकर उनको ब्रह्मर्षि, महर्षि कहा जाना चाहिए व्यास जी को, जिन्होंने अपनी महान वाणी से इस 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत के इन 700 श्लोकों को भगवत सप्तशती भगवत गीता का इस प्रकार विरोचन किया और श्री कृष्ण भगवान के मुख से इसका गान कराया। पुनः कहना होगा कि भगवत गीता किसी धर्म संप्रदाय का कोई ग्रंथ नहीं है, मानवता का कल्याणकारी ग्रंथ है। समस्त मानवता के लिए कर्म करने का महान संदेश देता है। इसने रूढ़ियों को, पुरानी परंपराओं को आड़े हाथों लेकर के सृजन धर्मिता का ऐसा पाठ पढ़ाया है। इस प्रकार कर्म संन्यास के बाकी 9 श्लोकों का पारायण कल करेंगे और पुनः आगे प्रवृत्त होंगे। अभी प्रथम लक्ष्य है हमारा जो कर्मयोग के जो 6 अध्याय हैं उनके श्लोकों का पारायण करेंगे, जो 6ठे अध्याय तक है। 5वें अध्याय के बाद 6ठे अध्याय में कुल 40 से ऊपर श्लोक हैं, उनका अब तक हम पारायण का लाभ पहुँचाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।